अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रूह आम है या ख़ास? क्या हर इंसान एक ही दर्जे की रूह लेकर दुनिया में आता है? एस्ट्रोलॉजी नुक्ता नज़र से ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर रूह का एक अलग सफ़र, एक अलग लेसन और एक अलग मकाम होता है। कुछ रूहें सिर्फ सीखने के लिए आती हैं, कुछ रूहें दूसरों को जगाने के लिए आती हैं और कुछ आपकी ज़िंदगी के मसाइल, आजमाइशें और कामयाबियाँ आपको अता करने के लिए आती हैं या आपको उन कामयाबियों की निशानदेही करने के लिए। ये वीडियो आपको खुद से खुद तक पहुंचाएगी, खुद से मिलाएगी। आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी अपनी पहचान जान सकें। एस्ट्रोलॉजी में इंसानी रूह को 3 बुनियादी दर्जों में तकसीम किया जाता है: कम उम्र रूह, दरमियानी रूह और आला दर्जे की रूह। ये दर्जे उम्र से नहीं व्यूवर्स बल्कि शऊर से जुड़े होते हैं। कुछ लोग कम उम्री में भी आला रूह रखते हैं और कुछ बूढ़े होकर भी बहुत ही कम और छोटे दर्जे पर होते हैं। रूह का दर्जा आपके रद्द अमल से पहचाना जाता है। आप मुश्किल में क्या सोचते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, यही इसका असल मयार है। क्या आप शिकवा करते हैं या सीखते हैं? क्या आप बदला लेते हैं या माफ़ करते हैं? ये वो फ़र्क है जो रूह के दर्जों को ज़ाहिर करता है। कम दर्जे की रूह ज़्यादातर दुनियावी चीज़ों में उलझी रहती है। कम दर्जे वाली रूह गुस्सा जल्दी करती है और ख़ुद को मज़लूम समझती है। हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर डालती है। ईगो इसकी रूह की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। ये लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। उनकी ज़िंदगी में बार बार एक जैसे मसाइल आते हैं। ये आजमाइशें सज़ा नहीं बल्कि सबक होती हैं, मगर कम दर्जे की रूह ये सबक नहीं सीख पाती। ये रूह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर ख़ुद को बड़ा समझती है। इसीलिए इस रूह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए तरक्की का रास्ता हमेशा देर से खुलता है। दरमियानी दर्जे की रूह बेदारी के मराहिल में होती है। ये रूह तकलीफ़ में सवाल करना शुरू कर देती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल शऊर की पहली सीढ़ी है। ये लोग कभी सब्र करते हैं, कभी टूट जाते हैं। इनके अंदर हर वक्त ही जंग चल रही होती है। ये रूह ना मुकम्मल अंधेरे में होती है ना मुकम्मल रोशनी में। ये लोग रूहानियत की तरफ माइल होते हैं लेकिन दुनियावी ख्वाहिशात का भी इन पर गलबा रहता है। यही मरहला दरअसल इनका इम्तिहान होता है। जबकि आला दर्जे की रूह व्यूवर्स खामोश लेकिन मजबूत होती है। ये रूह दुख में भी शुक्र का पहलू ढूंढ लेती है। ऐसे लोग कम बोलते हैं मगर गहरा असर छोड़ते हैं। ऐसे अफराद बदला नहीं लेते बल्कि हर चीज़ से सबक सीखते हैं। इनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती मगर इनका दिल हमेशा ही पुरसकून होता है। ये लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। उनकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए सुकून का बायस होती है। ये रूह बार बार दुनिया में नहीं आती। ऐसी रूहें ख़ास मकसद के लिए भेजी जाती हैं। आपकी रूह क्या है? आपका पैदाइशी जायचा यानी आपका बर्थ चार्ट आपके रूह के दर्जे की झलक दिखाता है। 12वां घर हर जायचे में रूहानी गहराई की अलामत माना जाता है। सैटर्न रूह के पिछले असबाक को ज़ाहिर करता है। चाँद आपकी अंदरूनी कैफियत को बताता है। अगर ज़िंदगी में रुकावटें ज़्यादा हैं तो समझ लीजिए व्यूवर्स, आपकी रूह मजबूत बनाई जा रही है। आसान ज़िंदगी अक्सर कम दर्जे वालों की रूह को मिलती है। मुश्किल ज़िंदगी आला रूहों को दी जाती है क्योंकि वो बोझ उठा सकते हैं। ये सज़ा नहीं दरअसल एतमाद होता है। हर बड़ी आजमाइश व्यूवर्स रूह को अगले दर्जे तक ले जाती है। जो शख्स टूट कर भी शुक्र करे वो रूहानियत की बुलंदियों पर होता है। जो सब्र सीख ले वो वक्त का बादशाह बन जाता है। रूह की तरक्की शोर से नहीं बल्कि खामोशी से होती है। हर आंसू रूह की सफाई करता है, हर सदमा अंदर का गरूर तोड़ता है। इसीलिए आला रूहें ज़्यादा आजमाई जाती हैं क्योंकि इनमें बर्दाश्त की क़ुव्वत ज़्यादा होती है और यही क़ुव्वत, यही ताकत उनको ख़ास बनाती है। जब नुकसान के बाद भी आपका दिल नरम रहे तो समझ लें कि आपकी रूह बुलंद हो रही है। जब नफ़रत के बदले दुआ निकले तो ये आला दर्जे की निशानी है। जब तन्हाई खौफ नहीं बल्कि सुकून दे तो जान लें कि आपकी रूह जाग चुकी है। जब दुनिया की बेवफाई अल्लाह से करीब कर दे
اور روح اپنا سبق سیکھ لے، اپنے رد عمل کو دیکھیں، حالات کو نہیں۔ یہی رد عمل آپ کا ہر معاملے میں آپ کی اصل پہچان ہے۔ یاد رکھیے ویورز، روح کا درجہ مستقل نہیں ہوتا، ہر آزمائش کے بعد درجہ بدلتا رہتا ہے۔ آج آپ جس درد میں ہیں وہی درد کل آپ کو روشنی تک لے جائے گا۔ اپنے زخموں کو اپنے لیے شرمندگی نہ بنائیں، یہ آپ کی روح کے تمغے ہیں۔ اگر زندگی مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ آپ عام نہیں، آپ کی روح کسی بڑے مقصد کے لیے چنی گئی ہے، اور یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور آئندہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہیں گے یہ بھی ضرور بتائیے۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔